ये कहानी जॉल नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने मॉम डैड के घर से जाने के बाद अपने घर को ही भिंडी बाजार बना देता है। आगे उसकी जिंदगी उसके साथ क्या क्या करवाती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है रिस्की बिजनेस और ये मूवी 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जॉल नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने सपनों के बारे में बता रहा था कि वो स्कूल से आते वक्त अपने पड़ोसन के घर चला जाता है। उसका घर पूरा शांत पड़ा था लेकिन ऊपर छत से किसी की नहाने की आवाज आ रही थी। जब वो ऊपर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ऊपर एक लड़की नहा रही है, जिसे देखने के बाद जोल का स्पाइडरमैन पैंट में ही जाल फेंकने लगता है। तब वो लड़की जोल से बोलती है कि क्या तुम मेरे पीठ में साबुन लगा दोगे, जिसे सुनने के बाद जोल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता है तो उसका सपना टूट जाता है। अगले सीन में जोल अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा था और वहाँ वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने अपने बगल वाले पड़ोसन के साथ घबाघब किया, लेकिन उसकी ये फेंकने वाली बातें किसी को हजम नहीं होती और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले सीन में जॉल के मॉम डैड कहीं बाहर जा रहे थे जहां उसकी मॉम उसके ग्लासेस के बारे में पूछती है और उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम मेरे म्यूजिक सिस्टम को हाथ भी मत लगाना क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है। उसके बाद उसके मॉम डैड वहां से जाने लगते हैं और जाते वक्त भी वो उससे बोलते हैं कि हमें तुम पे भरोसा है कि तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे। लेकिन अपने मॉम डैड के जाते के साथ ही जॉल अपने घर में जाके कुत्ता डांस करने लगता है और साथ ही साथ वो अपने पापा की ड्रिंक पी के लुंगी डांस करने लगता है। शाम को जॉल का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जॉल के घर पे आता है क्योंकि उसके दोस्त को भी पता था कि जॉल के मॉम डैड उसके घर पे नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऊपर वाले रूम में जाके पलंग तोड़ने लगता है। नीचे जॉल बैठ के पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन चारों तरफ बस पलंग तोड़ने की आवाजें आ रही थी। जिसके बाद वो अपने पापा की कार निकालता है और अपने दोस्त को बिठा के वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले दिन जॉल का दोस्त उससे बोलता है कि अभी तुम्हारा घर खाली है और तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए और उसका दोस्त मजे मजे में एक लड़की को वहाँ बुला लेता है। लेकिन जॉल को ये बिहेवियर उसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो दोबारा उसी नंबर पे कॉल करके उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। शाम को जॉल के घर की घंटी बजती है तो उसे लगता है कि ये वही लड़की होगी और वो दरवाजा खोलते ही उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है क्योंकि वो लड़की के जगह करण जौहर आ गया था। उसके बाद गुस्से में जॉल अपने दोस्त माइल्स को कॉल करता है लेकिन उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हें इतने पैसे में बस करण जौहर ही मिलेगा। उसके बाद जॉल उसे भगाने लगता है लेकिन वो उससे अपना सर्विस टैक्स मांगता है। सर्विस टैक्स देने के बाद करण जौहर उसे एक नंबर देता है और बोलता है कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। जब जोल उस नंबर पे कॉल करता है तो वहाँ पे लाना नाम की एक लड़की आती है जिसे देखकर जोल का स्पाइडरमैन खुशी से पागल हो जाता है और जोल बिना देरी किए उसे अपने कमरे में ले जाता है और वो दोनों वहाँ जाके दबा के घबाघब करते हैं। अगले दिन लाना जोल से बोलती है कि मुझे $300 चाहिए लेकिन जोल के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं था क्योंकि जोल अपने सारे पैसे उस करण जौहर को दे चुका था और वो लाना से बोलता है कि तुम यहीं बैठो, मैं बैंक से पैसे निकाल के आता हूँ। लेकिन लाना वहाँ नहीं रुकती और वहाँ से जाते वक्त वो उसके माँ की एक एक्सपेंसिव एग लेके चली जाती है। जब जोल वहाँ से वापस आता है तो उसे देखकर उसके फटके 4 हो जाती है क्योंकि अगर उसके मॉम डैड को इसके बारे में पता चला तो वो उसे कुत्ते की तरह मारेंगे। जिसके बाद जोल और माइल्स दोनों मिलके लाना को ढूंढने लगते हैं। तब एक दिन जोल को लाना एक होटल में मिलती है। उसके बाद लाना जोल के पास जाके बोलती है कि प्लीज मुझे मेरे मैनेजर से बचा लो। जिस पर जोल उससे बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, तुमने मेरी माँ का एक्सपेंसिव एग चुराया है, पहले तुम मुझे उस चीज को वापस करो देन मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन लाना उससे बोलती है कि पहले मुझे तुम यहाँ से दूर ले चलो। ये दोनों वहाँ पे आपस में बहस कर रहे होते हैं तभी लाना का वहाँ मैनेजर आ जाता है और जोल कार चला के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जोल की कार के पीछे लाना का मैनेजर भी पड़ चुका था। ये देखकर जोल अपनी कार को दुगनी स्पीड से भगाने लगता है और वो आखिर में उससे पीछा छुड़वा ही लेता है। उसके बाद जोल लाना से पूछता है कि ये आदमी हाथ धो के तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। जिस पर लाना बोलती है कि मैंने उसके कुछ पैसे उधार लिए थे और मैंने उसके लिए कुछ काम भी किया था पर मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया इसलिए मैंने उसका काम छोड़ दिया। उसके बाद लाना जोल से बोलती है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ, जिस पर जोल भी उसे हाँ कर देता है। अगले दिन लाना जोल को ब्रेकफास्ट बना के देती है। तब जोल उसे बोलता है कि आज मुझे स्कूल जाना है और तुम भी यहाँ से चली जाओ। जिस पर लाना उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे वापस आने तक यहीं रहूंगी और मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगी। जब जोल वापस अपने घर आता है तो वो अपने घर से एक लड़के और एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है। जिसके बाद जोल लाना के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम मेरे घर में ऐसा काम नहीं कर सकती। जिसके बाद लाना उसे पैसों का लालच देने लगती है लेकिन जोल उसके साथ उसके दोस्त को भी घर से भगा देता है। लेकिन तभी बाहर जाने के बाद लाना का मैनेजर उसे पकड़ लेता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है और लाना वापस से उसके घर आ जाती है। उसके बाद उसका मैनेजर जोल से बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद जब जोल घर के अंदर जाता है तो लाना उससे बोलती है कि तुम इस चीज की टेंशन मत लो और
तुम्हारे मॉम डैड के आने से पहले ही हम इस घर को खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। और वो जोल को अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए बोलती है। जिसके बाद जोल और लाना और उसके दो दोस्त उसके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक जगह पे कार रोक के आइसक्रीम खाने लगते हैं और दो लोग तो आपस में वहाँ गांजा फूकने लगते हैं। जहाँ लाना जोल से बोलती है कि तुम्हारे सारे दोस्त बहुत अमीर हैं और मेरे पास भी बहुत लोगों से जान पहचान है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलके एक भिंडी बाजार खोल सकते हैं। जिस पर जोल लाना से बोलता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, आखिर तुम्हें ये सारी चीजें करने से क्या मिलता है। जिस पे लाना उससे बोलती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे स्टेप फादर ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की और तब से मैं ये सारी चीजें करती हूँ और घर से भागने के बाद मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद जोल उससे बहुत सारे सवाल पूछने वाला था, लेकिन लाना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ जोल ने अपनी कार जिस जगह पे खड़ी की थी वो कार ढलान की वजह से नीचे जाने लगती है। जोल उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो कार नीचे जाके पानी में गिर जाती है। जिसे देखने के बाद जोल का दिल जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वो उसके डैड की स्पेशल कार थी। और दूसरी बात, लग्जरी कार होने की वजह से उसकी रिपेयरिंग भी काफी महंगी थी और जोल के पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो अपने सारे पैसे करण जौहर के पीछे उड़ा चुका था। तब उसे लाना के ऑफर के बारे में ख्याल आता है और वो लाना से बात करके अपने घर में ही बिजनेस शुरू कर देता है। जिसके बाद जोल का घर कस्टमर और लड़कियों से भर जाता है और इन दोनों की निकल पड़ती है। तभी उसी रात प्रिंसटन कॉलेज से रदरफोर्ड नाम का एक रिपोर्टर उसके घर आता है और जोल का घर एक भिंडी बाजार होने की वजह से जोल उसे एक सेपरेट रूम में लेके जाता है, लेकिन वहाँ भी लोग उसे डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे थे। जिसके बाद वो रिपोर्टर उससे बोलता है कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। जिस पर जोल बोलता है कि मैं अभी भी बिजनेस कर रहा हूँ और मैं इन फ्यूचर में भी बिजनेस करना चाहता हूँ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो रिपोर्टर भी वहाँ रुक जाता है क्योंकि उसे अभी भिंडी बाजार में खरीदारी करनी थी। जिसके बाद लाना जोल से बोलती है कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो और अचानक से लाना की एक फैंटेसी बनती है और वो जोल के साथ ट्रेन में ही घबाघब करना चाहती थी। इसलिए वो दोनों रात की एक ट्रेन में जाते हैं और मौका देखते के साथ ही वो दोनों ट्रेन में ही घबाघब करने लगते हैं। अब जोल के पास काफी पैसे आ चुके थे, इसलिए वो अपने पापा की कार रिपेयर करवा के अपने घर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार पार्क करके घर के अंदर आता है तो उसकी फट के 16 गुना 32 हो जाती है और उसे फिर से 440 वॉट का झटका लगता है क्योंकि घर से सारा सामान गायब हो गया था और उसे लगता है कि लाना ने उसके साथ ऐसा किया। जिसके बाद वो लाना के मैनेजर को कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके मैनेजर ने उसे बदला लेने के लिए जोल के घर में चोरी की। जिसके बाद जोल काफी घबरा जाता है क्योंकि आज के दिन ही उसके पेरेंट्स वापस आने वाले थे और वो मैनेजर से काफी रिक्वेस्ट करता है और वो मैनेजर भी उसकी बात मान जाता है और वो जोल का सारा सामान लेके वापस आ जाता है और वो जोल के पास से सारे पैसे ले लेता है। जोल के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो अपनी दोस्त की मदद से अपना सारा सामान सही जगह पे सेट करने लगता है। वो जल्दी जल्दी में सारा सामान तो लगा देता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो अपनी मॉम का एक्सपेंसिव एग तोड़ देता है, जिस पर उसकी मॉम उससे काफी गुस्सा होती है, लेकिन उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जोल के पापा जोल से बोलते हैं कि जो रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आया था उसे तुम्हारा काम बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स को पता है कि रिपोर्टर यहाँ कौन से काम से खुश होके गया था। उसी रात जोल लाना से मिलता है और वो दोनों बैठ के अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। प्लानिंग करते करते उनका मूड बन जाता है और वो दोनों उसी रात घबाघब करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल ईजो ने 83% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने की और इस नए चैनल को ग्रो करने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।